ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहा है कि एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया हो रही है, जिंक सॉलिड कॉपर प्लस 2 से रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है जिंक प्लस 2 एंड कॉपर सॉलिड का 298 केल्विन पर मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो 1.1 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा तथा साम स्थिरांक की गणना कीजिए बेटा। ये भी नरनेट से रिलेटेड सवाल है और ये आपको पता ही है कि चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन का सवाल है बेटा। और वैद्युत रसायन चैप्टर से नरनेस्ट और फैराडे ये दो ऐसे टॉपिक है जहां से सवाल 100% आपके पेपर में जरूर देखने को मिलता है। या तो नरनेस्ट का सवाल होगा और या फिर बेटा सवाल होगा आपका फैराडे के नियम से। तो ये सवाल है नरनेस्ट का, किसका है बेटा, नरनेस्ट। पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र की बात करता हूँ, फिर आपको इस सवाल को लगा के दिखाता हूँ। ये 3 नंबर में सब क्वेश्चन आ चुका है बेटा 2025 में, और बोर्ड का जो पेपर था उसका सेट नंबर था बेटा 346 के। सेट नंबर कितना था बेटा, 346 के। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा मानक गिब्स ऊर्जा। तो बेटा इसको हम दिखाते हैं डेल्टा जी नॉट से। पहली बात आपको याद रखना है कि मानक गिब्स ऊर्जा को इससे दिखाते हैं डेल्टा जी नॉट से। इसका फार्मूला होता है बेटा -NF-E0 से। ये फार्मूला होता है बेटा किसका, मानक गिब्स ऊर्जा के। इस फार्मूले को आप रख लीजिएगा बेटा। कभी भी मानक गिब्स ऊर्जा पूछे तो आपको ये सूत्र लगाना हो। यहाँ पर डेल्टा जी तो पता चल गया कि इसको क्या पढ़ना है, मानक गिब्स ऊर्जा। एन क्या होता है बेटा, किसी एक इलेक्ट्रोड द्वारा ग्रहण अथवा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर बेटा जो आपका यन है, यन क्या होता है, किसी भी एक इलेक्ट्रोड, क्योंकि सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं तो कैथोड हो गए ना, तो किसी एक को देख ले रहा है उसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, वही संख्या आपका बेटा यन होगा। यफ का मान हमेशा याद रखना बेटा, इसको फैराडे पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं बेटा, फैराडे। और एक फैराडे में आपके पास कितना होता है बेटा, 9600 गुलाम होता है, 96,500 गुलाम आवेश होता है। तो यफ की जगह आपको ये वैल्यू पुट करना है। और ये वैल्यू है क्या बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश है बेटा। ये क्या है बेटा, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनका कुल आवेश बेटा, तो इतना आवेश होता है। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि एक फैराडे हुआ आवेश होता है जो कितने सारे इलेक्ट्रॉनों का आवेश है बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है। और ई नॉट सेल को पढ़ते हैं बेटा मानक सेल विभव। ई नॉट को क्या पढ़ते हैं बेटा, मानक सेल विभव पढ़ते हैं। यहाँ तक ये सूत्र पहला सूत्र नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। अब एक होता है बेटा गिब्स ऊर्जा। एक क्या होता है बेटा, गिब्स ऊर्जा। तो गिब्स ऊर्जा में नॉट हट जाएगा केवल बेटा, क्या हट जाएगा बेटा, नॉट। तो गिब्स ऊर्जा को दिखाते हैं डेल्टा जी से। सूत्र होता है डेल्टा जी बराबर -NF-E सेल। यहाँ पर एन का मतलब अभी भी वही है कि एक किसी एक इलेक्ट्रोड द्वारा ग्रहण किए गए त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फैराडे क्या है बेटा, इतना रखना है। ई नॉट सेल की जगह आ जाएगा बेटा ई सेल, और उसका मतलब है सेल विभव। ये दो सूत्र आपको याद रखना है, मानक गिब्स ऊर्जा और गिब्स ऊर्जा का। तो क्या यहाँ तक। अब थोड़ा सा नरनेस्ट पे मैं बात कर ले रहा हूँ, बता दूं इसको। अब यहाँ पर आपको साम स्ट्रांड निकालना है। क्या निकालना है, साम स्ट्रांड। तो सबसे पहले नरनेस्ट को समझ लीजिए बेटा। नरनेस्ट समीकरण ये कहता है ई सेल जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है बेटा, ई नॉट सेल -0.06 n log 10 बेस क्यू के बराबर होता है। ये तो बेटा आपका नरनेस्ट समीकरण है। और जैसे ही बेटा साम्य अवस्था आ जाती है, कौन सी अवस्था बेटा, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था पर जो क्यू है बेटा वो केसी के बराबर हो जाता है। क्यू किसके बराबर होता है बेटा, केसी के बराबर। केसी को बोलते हैं बेटा साम्य स्थिरांक, और क्यू को बोलते हैं अभिक्रिया नियतांक। तो ये बात याद रखना बेटा, क्यू का मतलब है अभिक्रिया नियतांक और केसी का मतलब होता है साम्य स्थिरांक। जब क्यू का मान केसी के बराबर हो जाता है तो जो आपका ई सेल होता है बेटा वो शून्य हो जाता है। सेल विभव का मान कितना हो जाएगा बेटा, शून्य। और जब इन दोनों मानों को हम यहाँ प्रयोग करेंगे तो शून्य बराबर बेटा ई नॉट सेल -0.06 n log 10 बेस बेटा केसी होगा। अगर मैं ई नॉट सेल को इधर ले आऊं बेटा तो आपके पास समीकरण बनेगा ई नॉट सेल बराबर 0.06 n log 10 बेस केसी। ये आपका
समीकरण होता है जब आपको साम स्थिरांक निकालना हो। यहाँ पर ई नॉट सेल का मतलब होता है बेटा सेल विभव, तो क्या पढ़ते हैं बेटा सेल विभव। ई नॉट सेल को हम लोग पढ़ते हैं सेल विभव। एन क्या है बेटा किसी एक इलेक्ट्रोड द्वारा ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, और केसी क्या है बेटा साम स्थिरांक है। ये सूत्र हो गए। अब हम अपने सवाल में आते हैं। यहाँ तक कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा बेटा कि ये सूत्र जरूर याद होनी चाहिए। हटा दो ओके। अब ध्यान सुनिए बेटा, हमको सवाल को बोर्ड में कैसे लिखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिया है, तो दिया गया है बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको किससे दिखाते हैं बेटा ई नॉट सेल से दिखाते हैं। उसका मान है 1.1। ठीक है, एन हम अब क्रिया को देख के निकाल लीजिए। भाई जिंक 0 से कहा जा रहा है +2 में, तो यन कितना हो गया बेटा 2 हो गया। और क्या है अब ये इतना दिया गया है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो हमें दो चीजें ज्ञात करनी है बेटा। पहले तो ज्ञात करना है मानक गिब्स ऊर्जा, जिसका मतलब है डेल्टा जी नॉट में चाहिए। और दूसरा हमको इसमें ज्ञात करना है बेटा साम स्थिरांक, यानी कि हमें केसी चाहिए। तो दो चीजें हमको इस सवाल में निकालना बेटा, एक तो मानक गिब्स ऊर्जा निकालनी है और दूसरा बेटा साम स्थिरांक का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा मानक गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा के सूत्र पे। तो हम सबसे पहले बेटा किसका सूत्र लगाएंगे मानक गिब्स ऊर्जा का। तो सूत्र क्या होता है डेल्टा जी नॉट बराबर -n/f E0 से। अब सब मान हमें पता है तो हम रख देंगे -n कितना बेटा 2 है, एफ एफ की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 96,500 याद रखना है बेटा। और ई नॉट से कितना दिया है 1.1 वोल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 0 5 दूनी 10 1 बचेगा, 6 दूनी 12 1 13 1 बचेगा, 9 दूनी 18 1 19 माइनस अपनी जगह इंटू 1.1। अब ध्यान देखिए बेटा 11 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 जीरो उसी तरह रहेंगे, 11 दाई 33 3 बचेगा, 11 9 99 100 102 हो जाएगा बेटा। तो 10 बचेगा, ठीक है 102 हो जाएगा, 11 99 100 102 तो 10 बचेगा, 11 एकम 11 और 11 में 10 जोड़ोगे बेटा तो 21 हो जाएगा। 11 में 10 जोड़ेगी 21, माइनस अपनी जगह 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया। तो हमारे पास बेटा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई माइनस का 2,12,300 जूल। अब इसको बेटा अगर किलो जूल में बदलना है बेटा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 3 अंक पहले दशमलव लेंगे, माइनस का 212.3 किलो जूल। तो ये आपके पास बेटा पहला आंसर आ गया 212.3 किलो जूल। माइनस से हमारा कोई मतलब नहीं, तो यहाँ लिख देंगे बेटा आता है दी गई सेल अभिक्रिया के लिए, आता है दी गई सेल अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा का मान -212। अब ये माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस ये बताया कहता है कि ये ऊर्जा निकल रही है बेटा 212.3 किलो जूल होगी। बस कितना लिखना है बेटा, यहाँ से आपको 1.5 नंबर पूरे फिक्स हो जाएंगे। तो सूत्र लगा दिया, जो जो दिया था उसको लगा दिया। अब हम चलते हैं अगला सवाल में क्या है, इसको हटा लो, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए बेटा, ले लिया ओके। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे बेटा। सेकंड में क्या है बेटा साम्य स्थिरांक। तो लिखेंगे बेटा नर्नस्ट समीकरण से, नर्नस्ट समीकरण से। और नर्नस्ट समीकरण से हमें पता है कि ई नॉट सेल 0.06 n log 10 बेस केसी होता है बेटा। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ई नॉट सेल कितना है बेटा 1.1, 0.06 n कितना है 2 log 10 बेस केसी बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 2 को इधर ले आइए बेटा 1.1 इंटू 2 0.06 log 10 बेस केसी लिखा जा सकता है बेटा। क्या इसको 2.2 कर लूं और इसको इधर ले आना बेटा 0.06 इक्वल टू कितना हो जाएगा log 10 बेस केसी।
यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। सही है सब कुछ। अब आगे देखिए ध्यान से, ऊपर 1 अंक 12 दशमलव, नीचे 2 अंक 12 दशमलव, तो ऊपर हो जाएगा 220, नीचे हो जाएगा 6, इक्वल टू लॉग 10 बेस केसी हो जाएगा। अब इसको 2 से काट दीजिए तो लॉग 10 बेस केसी इक्वल टू हो जाएगा 110/3। अब इसको 3 से भी काट दीजिएगा, 3 से कहीं 9 बनेगा बेटा 20, 20 हो जाएगा तो तिछंग 18, फिर बन जाएगा 20 तिछंग 18, तो 36.66 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? लॉग 10 बेस केसी। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर एक लॉग की बेटा प्रॉपर्टी लगेगी। किसकी लगेगी बेटा? लॉग की। लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कहीं लिखा है लॉग ए बेस बी बराबर सी, तो आप जब इस लॉग को हटाएंगे तो बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ए की पावर सी। यानी कि जो नंबर होता है वो बेस की पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर अगर इस प्रॉपर्टी को लगाऊंगा तो केसी इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 36.6, 36.6। अब यहाँ पर देखिए, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ बेटा 10 की पावर 36 इंटू 10 की पावर 0.6, क्योंकि बेस सेम है तो घाते आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे, यही होगा। अब मुझे कहीं से 10 की पावर 0.6 की वैल्यू पता चल जाए तो सवाल सॉल्व है। तो याद रखना बेटा कि 10 की घात में अगर दशमलव में कोई अंक हो तो वह अंक जिस लॉग की वैल्यू है वो इसका मान है। 0.6 किसका मान होता है बेटा? लॉग 4 का। यानी कि इसका मान होगा बेटा 4। इसका मान कितना होगा? 4। तो आपके पास केसी की वैल्यू आ गई 4 गुणे 10 की घाते 36। 4 गुणे 10 की घाते 36 नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। नोट करिए। अब इसको शब्दावली में लिख देंगे थोड़ा सा। हो गया यहाँ तक? तो हम लिखेंगे अतः दी गई सेल अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान 4 इंटू 10 की पावर 36 होगा। तो दी गई सेल अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान कितना होगा बेटा? 4 इंटू 10 की पावर 36। नोट कर लीजिए। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए बेटा। नोट करिए।